अब रुक करते चमत्कारी खबर की ओर एक नजर, जहां 5 वर्ष के बच्चे को दिया मां दुर्गा ने अपने दर्शन और उसके बाद मां की कृपा किस तरह से उन पर बरसी। हंगामा टाइम्स न्यूज सच की तह करने जाकर उनसे पूछा कि आखिरकार किस तरह का ये चमत्कार जो वह अपने मंदिर में करते हो क्या है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के एक मंदिर से, जहां चमत्कारों का भंडार है। वहीं पर अध्यक्ष माताजी मठाधीश प्रसिद्ध पीठ कोलमपुर धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष, जहां पर उनसे जाना हंगामा टाइम्स न्यूज के चीफ सब एडिटर ने कि आखिरकार कब उन्हें हुए माता जी के दर्शन और जो माता जी की कृपा है वह कब से लोगों के ऊपर बरसा रहे हैं, वहीं पर सभी की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। आइए डालते हैं उनके खास शख्सियत की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां एक साक्षात्कार के दौरान हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने उनसे जाना ये अद्भुत अविस्मरणीय जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है जो वह सबकी कर देते हैं मनोकामना पूरी। हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां देश में या मैं कहूँ पूरे देश में इस समय धर्म जाति को लेकर लोगों को बांटा जा रहा है। छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं, छोटी जाति बड़ी जातियों का भेदभाव करते हैं, हर जगह आरक्षण चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है। लेकिन आज एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको हम, जिसने इन सबको अलग रखा है और कहीं ना कहीं वो अपने कामों के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा वो साबित कर देते हैं कि सभी धर्म सभी जातियां एक हैं। वो ईश्वर के मार्ग पे लगाते हैं, माता की आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो भी जीवन में दिक्कतें होती है वो दूर करते हैं। आज हमारे साथ गुरु जी हैं, लोग उन्हें माता जी कहते हैं क्योंकि माता जी का साक्षात रूप कहते हैं। गुरु जी, पहला सवाल ये है कि देश में आप भी देख रहे होंगे हर तरफ जाति को लेकर झगड़ा चलता है। छोटी जाति बड़ी जाति, छोटा आदमी बड़ा आदमी, बहुत छोटी जात के हो छूना नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा हर जाति हर वर्ग का लोग आता है, आपका आशीर्वाद लेता है। हम ये कहना चाहते हैं, चलिए जातिवादी लेकर चले ठीक है, बिल जब ईश्वर दो हो तो हम जाने कि जात पात कैसा होता है। देखिए, कर्मों अनुसार जन्म होता है, जो जैसा कर्म करता है उस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसके यहाँ जन्म होता है। और जातवाद यहाँ बना हुआ है, ईश्वर के यहाँ नहीं, परमात्मा एक ही है, चाहे उन्हें कोई रूप धरो, हर रूप में ईश्वर एक ही है। और रक्षा जात-पात लेकर हम नहीं चलते हैं, हम धर्म को लेकर चलते हैं और सबको कहते हैं कि धर्म को निभाइए, सनातन धर्म को लेकर चलिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको सम्मान इज्जत जरूरी होती है। हमें हर धर्म हर जाति के लोग मान सम्मान देते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। हम पंजाब चले जाते हैं, लुधियाना है, मुक्तसर है, जलंधर है, यार बहादुरगढ़ है, कहीं भी हम चले जाएं हर जाति के लोग हमको मानते हैं। गुरु जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपसे मिलने आए कि जो हर जगह से हार चुके थे। कोई मतलब डॉक्टर से परेशान था, नहीं बीमारियों से परेशान था, किसी को सांप ने काट लिया, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे। आपके सामने सब कुछ आया। हम अपने मुख से वर्णन करें तो अच्छा नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ चीज हम वर्णन अपने आप को नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को धिक्कारते हैं कि हम किस लायक नहीं हैं, केवल प्रभु के चरणों का दास हूँ और उनके चरणों का धूल हूँ। हम तो संसार में यही कहते हैं, जो हर मनुष्य जूता चप्पल पहन के चलता है उसका पग धूल गिरता, उसके सामान मुझे रखिए। अच्छा गुरुजी, हमने देखा कि आपका और माता रानी का जो प्यार है, जो संबंध है वो बहुत अटूट है और यहाँ के जितने भक्तगण हैं वो आपको माता रानी कहते हैं। किस तरह से आपका और माता रानी का संबंध बना? हम कहें कि नाम लेकर पुकारिए या कुछ भी कह के पुकारिए, फिर कल्याण होते होते तो लोग मुझे ही माता जी कहने लगे। फिर भी हम कहते नहीं, कुछ नाम लेकर। मेरा नाम दीनदयाल वैश्य है और 2 नाम है, एक मनमोहन कहते हैं, एक दीनदयाल वैश्य। मैं एक बानिया की जात के घर में जन्म लिया हूँ या कैसा आया हूँ, सब उसी प्रकार से। अच्छा, माता रानी को साक्षात गुरुजी आपने देखा, किस कैसे दिखती है माता रानी? माता रानी पहली बार तो मुझे बहुत छोटे थे, 5 साल के थे, तो हमें उतना जानकारी था नहीं। जिसे एक रथ जैसा, जैसे पहले का तांगा होता था उसी तरह आया।
तो हमको एक नारी उठाई तो चमत्कारी जैसा हम उतना 5 साल का बच्चा क्या जानता है, फिर वो गोद में ली तो ऐसे सुलाई वरदान ऐसे कहीं कहीं बेटा आज से प्राप्त रहेगा। उसी में हमको ये आज बता रहा हूँ और तमाम मीडिया वाले हैं, किसी को बताता नहीं हूँ ये सब चीज़ें नहीं। अच्छा गुरुजी, एहसास कब हुआ कि आपके अंदर माता रानी की दी हुई वो शक्तियां हैं और जिससे आप बहुत सारे कल्याण कर सकते हो, बहुत से लोगों के समस्याओं को दूर कर सकते इसमें ज्वाला होती है ज्योत, तो एक आके जब तब करने बैठता हूँ तब क्या जो कुछ करने बैठता हूँ तो एक ज्योत आके, जिसे आगरे का लड्डू नहीं कहते हैं खाओ तो पछताओ ना खाओ तो, उसी तरह ये मत्थे में आता है, फिर एक हृदय में एक नाभि के पास 3 ज्योतिर्लिंग आता है, वही प्राप्त हो जाता है, वही वाणी मुझे निकलने लगती है। और किसी के सर पे माता जी सवार नहीं होती हैं, कोई मनुष्य पैदा नहीं इस पृथ्वी पे इस मृतलोक में कि जो माता जी का भार आड़ सके। यानी कि जो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर माता जी आ रही हैं वो ऐसा नहीं मानते, उनकी छाया केवल मिलती है। अब जैसे हम मंदिर में खड़े थे, मुझे ऐसे खींच ली तो होश में रहता हूँ, ये नहीं बेहोश मेरे ऊपर कोई सवार है, नहीं नहीं, मुझे दिखाई देती हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनके स्तन का दूध भी पी चुका हूँ, मेरे दहने स्थल से दूध निकला है, आप लोग भी ये फैजाबाद के पूछ लीजिए। हमारी औरत आई बताने लगी कई मर्दों के दूध होता है, तो हमने आई वह तुरंत बंडी हमने फाड़ दिया, 6 दाहिने स्थल से दूध निकलने बहुत से हैं वहाँ गांव में, पता करिए, हम अपने मुख से नहीं वर्णन करें। गुरुजी, एक आए थे दंपति आए थे जिनको बहुत उम्र के बाद एक बेटी हुई है, उनका क्या किस्सा था? अब वो आगे मत्था टेक के रोने लगे, कहीं कुछ भी तो दे दीजिए कि मेरे मिट्टी स्वार्थ हो जाए। माँ के पास गया, वहाँ से फल उठा के दे दिया, वही गर्भ प्राप्त हो गया, फिर ये पुत्री प्राप्त हुई। हमने एक सवाल पूछा था गुरुजी, आपने माता रानी के दर्शन किए हैं और हम सब नहीं कर सकते, बहुत छोटे हैं, तो किस तरह दिखती है माता रानी? देखिए, हर मनुष्य के पास माँ मिल सकती है, माँ का बेटे सब हैं, बस अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, अपने माता पिता का कर्तव्य मानना चाहिए, तब ईश्वर से प्रथम गुरु माता पिता होते, उन्हीं की वजह से सब कुछ मिलता है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिलता है। गुरुजी, आज के लोग कहते हैं कलयुग चला, जितना भी धर्म पूजा पाठ कर लो लेकिन दुख या तकलीफें बनी रहती, उनके लिए क्या संदेश? अच्छा ये बताइए, हमें संकट नहीं मिलेगा, हमें कोई गाली नहीं देगा, हमें कोई मारेगा नहीं, तो हम दूसरे का दर्द कैसे जान सकेंगे? क्यों दूसरे का दर्द कैसे? हम ऐसे चले हमको ठोकर लगेगा तभी तो हम जानेंगे कि दूसरे ठोकर लगा है। अच्छा गुरुजी, आज जो लोग देख रहे हैं, ये जो भक्तगण आते हैं आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, हर जिले से यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सब अपनी समस्याओं को लेते हैं, माता रानी का आप उनको मार्ग दिखाते हैं कि उस मार्ग पे चलो, पूजा करो, आस्था करो। तो मुझे लगता है यहाँ मैंने बहुत मुस्लिम कोई जरूरी नहीं माला लेकर हम जपें तभी हमको नारायण मिले, कहीं राम का नाम सदा मिश्री सोच जागरना मिश्री, अपने काज को करते रहिए, प्रभु जी का नाम लेते रहिए। क्या संदेश देंगे आज के युवाओं को जो इस समय धर्म को लेकर, यानी जय श्री राम का नारा तो लगा रहे लेकिन अपनी आस्था, अपने भगवान, अपने परिवार या माता पिता को सम्मान नहीं कर रहे हैं? देखिए, भगवान ऐसे नहीं है कि अपने माता, एक मंदिर ने 1 लाख मंदिर जाओ, अपने माता पिता को पैर लात से मारो तो भगवान नहीं मिलते हैं। अपने प्रथम माता पिता के ही चरणों में क्यों गणेश भगवान ने अपने माता पिता का परिक्रमा करने लगे थे? तो क्यों उन्हें वरदान मिला? क्या इस समय गुरुजी अपने बात करें लोगों के दुख और तकलीफों की, तो किस तरह से आज आशीर्वादी माता रानी क्या कहना चाहती हैं भारत की जनता से, भारत के युवाओं से? हम यही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म को लेकर चलिए, अपने माता पिता का सेवा करिए, और जो नारी हैं अपने पद को देखें, चाहे लूला है, लंगड़ा है, कैसा भी है, पति ईश्वर के समान होता, परमेश्वर होता है। क्यों तुलसीदास ने अपने नारी के वियोग में सांप पकड़ ली मुर्दों में, तो नारी ने कहा कि हे पति परमेश्वर, जितना इस मांस के लुथड़े में प्रेम लगा रहे हो उतना उस नारायण में लगा लेते तो क्या नहीं पा जाते। उसी दिन से गुरु मानने लगे।
अच्छा, और ये हमारे साथ थे गुरुजी, और जिन्हें पूरी यहाँ के लोग जो है वो माता जी कहते हैं, अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि माता रानी और इनका संबंध बहुत गहरा है। अगर किसी का भी कल्याण करना होता है तो माता रानी इन्हीं के माध्यम से कल्याण करती है। बहुत से लोग आप इसमें देखेंगे, वो लोग आज यहाँ मौजूद है जिन्होंने अपनी उन समस्याओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर आके दूर किया है, वो मनोकामनाओं को प्राप्त किया है, इच्छाओं को प्राप्त किया है जो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। तो आज हमारे साथ वो शख्सियत थी जिन्होंने लोगों को धर्म से जोड़ा है, जात पात को दूर किया है और सभी की समस्याओं को एक समझा है। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ में, एकता आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।